1985 भारत की सरकार ने मैरिजुआना को बैन कर दिया अंडर द प्रेशर ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। वाई? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर पल विचार और चीज़ों को लेकर दृष्टिकोण बदलते रहते हैं, और आज हम ऐसे ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक की बात करेंगे जिस पर लोगों के विचार भिन्न भिन्न हैं। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे मैरिजुआना के लीगल एस्पेक्ट, ब्लैक मार्केट और इसकी पूरी हिस्ट्री की। मेरा नाम है संदीप पुनिया। Let's get it. It is only through enlightenment that this scourge can be wiped out. They both smoke pot. That's jive talk for marijuana. People who push drugs must be put in jail for a minimum of 50 years. Marijuana could very well be one of the most dangerous threats to an entire generation of Americans of any drug that we know. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैरिजुआना है क्या। कैनबिस सटीवा एक हेड प्लांट यानी कि मुख्य पौधा है जिसके सूखे फूलों की पंखुड़ियों से मैरिजुआना बनता है, और इसी मैरिजुआना को हम गांजा, माल, पोट, स्कोर क्या क्या कहते हैं। इसी कैनबिस सटीवा की कच्ची कलियों को रगड़ने से हशीश या चरस बनता है, और इसी प्लांट की एक और वैरायटी होती है जिसे हेम्प कहते हैं, जिसकी खेती की जाती है। इस प्लांट के पत्ते और बीज से भांग बनता है। वैसे भांग पर हमारे देश में इतने रिग्रेस तरीके से बैन नहीं लगाया गया है, कुछ सांस्कृतिक कारणों की वजह से, क्योंकि आधे लोग तो इसे होली के टाइम पे प्रसाद मानते हैं। फिर क्यों हमारे ही देश मैरिजुआना पे इतना रिग्रेसिव बैन लगाया हुआ है, जानेंगे थोड़ी देर बाद। पर पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। अथर्ववेदा के चैप्टर नंबर 11 वर्ग नंबर 6 और वर्ष नंबर 15 में एग्जैक्ट ये बात कही गई है कि दुनिया के 5 सबसे सेक्रेड प्लांट्स में से मैरिजुआना एक है, और इसे पूजने योग्य बताया गया है। बाकी के 4 कौन से हैं? तुलसी, सैंडलवुड, जास्मीन और नीम। हमारे वेदों में कैनबिस को इतना सम्मान दिया गया है कि इसे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय गिवर और लिबरेटर कहा गया है, यानी कि मुक्तिदाता। और गांजे का वर्णन स्वयं लॉर्ड शिवा के साथ किया जाता है। मैरिजुआना, जिसे कैनबिस भी कहा जाता है, इसका एक लंबा और जटिल इतिहास है। इसका उपयोग दुनिया भर की एंशिएंट सिविलाइजेशंस और कल्चर्स में होता आया है। इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को हम 1 बाय 1 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे कि कब क्या हुआ। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो कैनबिस का प्रथम प्रयोग एंशिएंट चाइना में दर्ज किया गया है, वो भी ईसा के जन्म के 2700 साल पहले। और ये पता कैसे चला? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ चाइना ने कैनबिस के बीज और पौधे की कई सामग्रियों की खोज करके ये तथ्य दुनिया के सामने रखा। लेकिन जहाँ पे कैनबिस की बात हो और भारत का जिक्र ना हो, दैट इज लिटिल अनलाइकली टू हैपन। भांग का भारत के साथ ऐतिहासिक और कल्चरल संबंध है। और इसका उल्लेख वेदों और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। भारत में इसका उपयोग औषधीय और आध्यात्मिक दोनों उद्देश्यों से किया जाता था, और इसी भांग को अक्सर भगवान शिवा से जोड़कर देखा जाता है। धीरे धीरे कैनबिस का प्रयोग मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में होने लगा, जहां इसे मेडिसिन के रूप में ही उपयोग में लाया जाता था। ऐसे ही समय के साथ कैनबिस ने ट्रेड और एक्सप्लोरेशन के माध्यम से अपना रास्ता पश्चिमी विश्व तक बनाया। 19वीं सेंचुरी तक वेस्टर्न वर्ल्ड में कैनबिस का प्रयोग बड़े पैमाने पर चिकित्सा के लिए किया जाने लगा, और जब चीजें वेस्ट में पहुंच जाती हैं फिर उनका कमर्शियलाइजेशन होना तो बनता है। जब हम देख रहे हैं कि मैरिजुआना के इतने फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, तो फिर इसे बैन क्यों किया गया? 1961 में ड्रग्स को लेकर यूनाइटेड नेशंस की एक कन्वेंशन होती है जिसमें कैनबिस को सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। सिंथेटिक का अर्थ होता है कृत्रिम, जिससे रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया गया हो। लेकिन मजे की बात यह है कि जमीन में एक बीज डालकर कैनबिस के पौधे को उगाया जाता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं। यानी अब यूएन के अनुसार मैरिजुआना में हेरोइन और कोकीन की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हियर,
1961 की इस कन्वेंशन में इंडिया ने साइन करने से साफ मना कर दिया। रीजन बीइंग हमारे यहाँ उस वक्त मैरिवाना का यूज करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती थी और बहुत बड़े पैमाने पर बनती थी। मैरिवाना इंडियन आयुर्वेदिक इंडस्ट्री की बैकबोन थी और बिना मैरिवाना के आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाना मतलब बिना नमक की सब्जी। मैरिवाना को बैन करने में सबसे बड़ी भूमिका रही थी अमेरिका की। अमेरिकन प्रेशर में ही यूएन ने इस कन्वेंशन में मैरिवाना को बैन करने का प्रपोजल रखा, लेकिन आगे चलकर खुद अमेरिका ने अपने ही 27 राज्यों में मैरिवाना को लीगल करवाया फॉर मेडिकल एंड रिक्रिएशनल पर्पसेस। रिक्रिएशन का अर्थ होता है मजे के लिए, मनोरंजन के लिए। सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पर मैरिवाना लीगल है और इन सभी देशों का ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया से कहीं ज़्यादा है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आखिर अमेरिका और कुछ विकसित देश क्यों मैरिवाना के पीछे हाथ धोकर पड़े थे? देखिए, सीधी सी बात है, मैरिवाना के बैन होने से सबसे बड़ा फायदा कुछ चुनिंदा कंपनियों और कॉरपोरेशंस को होने वाला था, लिकर, टोबैको और फार्मास्यूटिकल कंपनीज। आइए देखते हैं कैसे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ज़्यादातर विकसित देशों की ही है, वो मैरिवाना का यूज करके मेडिसिन बनाती हैं और विकासशील देशों में कॉपीराइट करा के उन्हें महंगे दामों पर विकासशील देशों के लोगों को ही बेच देती। अगर मैरिवाना लीगल हुआ तो उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बैठे बैठे नुकसान हो जाएगा। ढेरों न्यूज एजेंसीज ने इस बात का दावा किया है कि जिन अमेरिकी स्टेट्स में मैरिवाना लीगल है वहाँ पर पेन किलर्स की कंजम्पशन में कमी आई है और सेम वे में जहाँ पर मैरिवाना लीगल है वहाँ पर अल्कोहल की कंजम्पशन में भी 10 से 15% की गिरावट दर्ज की गई है। और अगर मैरिवाना लीगल हो जाता है तो अल्कोहल, टोबैको और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। दुनिया भर के समाज सेवी एनजीओज साल भर इस बात का रोना रोते हैं कि मैरिवाना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, पर रिसर्च में ये पाया गया कि ये वही एनजीओज हैं जिनकी फंडिंग टोबैको, लिकर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज से आती है। बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों डॉलर्स एनजीओज को सिर्फ इसलिए देती हैं ताकि एनजीओ मिलकर सोसाइटी में मैरिवाना के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन बनाए रखें और ये एनजीओज और कॉरपोरेशंस मिलकर अपनी जेबें भरती रहें। आपको लग रहा होगा कि मैं मैरिवाना की तरफदारी कर रहा हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग। 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर 96 मिनट्स में एक आदमी अल्कोहल की वजह से मारा जाता है। इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार किसी एडल्ट और टीनेजर की मैरिवाना की ओवरडोज से मृत्यु हो गई हो, ऐसा मामला अभी तक सामने नहीं आया है, जबकि WHO के मुताबिक हर साल सिगरेट से होने वाली मौत का आंकड़ा 13 लाख है। आपको लग रहा होगा मैरिवाना इंडिया में बैन है तो कहीं पे मिलता भी नहीं होगा। भाई साहब, इसका ब्लैक मार्केट का कारोबार इतना ज़्यादा है कि सुनकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेट अस टॉक अबाउट द ब्लैक मार्केट ऑफ मैरिवाना इन इंडिया। इंडिया में मैरिवाना के रिक्रिएशनल यूज को NDPS एक्ट 1985 के तहत इलीगल घोषित किया गया है। यानी कि इंडिया में मैरिवाना का उपयोग मनोरंजन या मजे के लिए नहीं किया जा सकता। इतने रिग्रेसिव बैन होने के बावजूद भी इसका ब्लैक मार्केट दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। हम देखते हैं होली के अवसर पर इसे रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है भांग के तौर पर, और दुनिया भर के बेचारे अंडरग्राउंड रैपर्स इसी पर तो जिंदा है। और जो लोग ये मानते हैं कि मैरिवाना लीगल होना चाहिए, उनका ये तर्क है कि जिन लोगों को इसका सेवन करना है वो तो करेंगे ही, चाहे ये बैन हो या लीगल हो। और मैरिवाना कोई हार्ड ड्रग नहीं है, इट इज़ अ सॉफ्ट ड्रग। अगर मैरिवाना लीगल होता है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा और इसका उपयोग मेडिसिन के लिए भी किया जा सकेगा। अब जिसे हार्ड ड्रग और सॉफ्ट ड्रग नहीं पता है वो वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके इसे देख सकते हैं। इंडिया टाइम्स की एक रिसर्च के अनुसार लगभग 60,000 किलोग्राम हशीश और 40,000 किलोग्राम ओपियम हर साल अकेले हिमाचल प्रदेश में प्रोड्यूस की जाती है और उसमें से सिर्फ 500 किलो सरकार के द्वारा सीज कर ली जाती है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार आंध्र प्रदेश के पडेरो में 10,000 एकड़ लैंड पर गांजे की खेती की जाती है। एक बार सरकारी अधिकारियों ने 1.7 करोड़ कैनबिस के पौधे डिस्ट्रॉय कर दिए थे और 250 गांव पर रेड भी मारी थी,
पर ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। Why the villagers take risk and cultivate ganja, which is prohibited. The economics is very simple. From 1 acre of land, the farmers earn about 2 lakhs of rupees. And these are mostly government and the forest owned land. So these people, villagers come from nearby areas and they come and cultivate here. Main reason is the demand. And the demand comes from all over the country. 2017 के अंदर मेनका गांधी ने मेडिकल पर्पजेस के लिए मैरिवाना को लीगल करने की बात कही। उसी तरह से और भी पॉलिटिशियंस, कांग्रेस के एमपी शशि थरूर और बीजेपी के एमपी तथागत सतपथी भी मेडिकल पर्पजेस के लिए इसको लीगल करने की पैरवी करते हैं। इंडिया टाइम्स के एक अजीब से सर्वे के अनुसार एक जॉइंट का अर्थ होता है, एक जॉइंट 0.32 ग्राम का होता है, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 3 जॉइंट। अकेले दिल्ली हर साल 11.4 करोड़ और मुंबई 9.7 करोड़ जॉइंट्स रोल करता है। अगर मैरिवाना लीगल हो जाए तो दिल्ली और मुंबई मिलकर हर साल 1366 करोड़ रुपए की कमाई कर सकते हैं, जिसका टैक्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट को मिलता। क्या मैरिवाना के कुछ नुकसान भी हैं? अगर हम आज के सिनेरियो को देखें तो 16-17 साल के लड़के लड़कियां मैरिवाना के कांटेक्ट में आ जाते हैं और बिना उसको ठीक से जाने या स्टडी किए वो इसके आदी हो जाते हैं या एडिक्टेड हो जाते हैं। इससे होता यह है कि डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, मेमोरी लॉस और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स अर्ली एज में आने लगते हैं। और अगर ये छोटे बच्चे लगातार 1 महीने तक मैरिवाना को कंज्यूम करें तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर 30% तक कम हो जाती है और इसका असर 4 से 5 साल तक रहता है। इंडिया के अंदर मैरिवाना के जो कानून हैं उनको तोड़ना मुश्किल नहीं है, वो आसानी से तोड़े जा सकते हैं और इसी तरह से यार दोस्तों से या किसी के कांटेक्ट से आज तक मैरिवाना को पहुंचाया जा सकता है। नारकोटिक्स विभाग को अगर वसूली करने से फुर्सत मिले तब तो वो इस असल समस्या की तरफ देख पाएंगे ना। जस्ट जोकिंग, आई डोंट वांट टू पुट माय सेल्फ इन ट्रबल। ओके, आई एम जोकिंग अगेन, एक्चुअली आई वाज डेड सीरियस। मैरिवाना को कंज्यूम करने वालों के पास एक ही तरीका है जिससे वे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, तो वो कहते रहते हैं कि इट इज़ अ वे टू एनलाइटनमेंट, और उसी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को गेन करने के लिए वो पफ पे पफ मारे जाते हैं। कैनबिस अकेला ऐसा पौधा है जो सैकड़ों मल्टी-बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट हेम्प की खेती करके बनाए जाते हैं, जैसे बॉडी केयर, फूड सप्लीमेंट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और मेनी मोर। इसी तरह से कैनबिस अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करता रहता है क्योंकि वहाँ पर कैनबिस लीगल है। अगर गवर्नमेंट इसको लीगल करती है तो इसके नुकसान के बजाय इसके फायदे ज़्यादा हैं। इंडिया में मैरिवाना को यूज़ किया जाता था फॉर गैस्ट्रिक, एपेटाइजर, मोटापा, डायबिटीज़, डायरिया, जॉन्डिस आदि 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 में। इसके अलावा पेन किलर और गुप्त रोग के इलाज के लिए भी मैरिवाना का प्रयोग किया जाता था और इसी के साथ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी मैरिवाना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए कॉर्पोरेट्स की एक पूरी लॉबी काम करती है ताकि मैरिवाना लीगल ना हो जाए और अमेरिका खुद कैंसर के ट्रीटमेंट में मैरिवाना का यूज करता है। हेम्प इंडस्ट्री अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती है। तो क्या इस तरह से नहीं सोचा जा सकता कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ इसको लीगल किया जाए ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी सुलझा सके? और जब मैरिवाना या हेम्प इंडस्ट्री अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट कर रही थी तो इंडिया ने क्या किया? उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है जिसने हेम्प कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लेवल पे। इंडिया और अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर मैरिवाना का बड़े लेवल पर बिजनेस किया है और मोटा पैसा कमाया है। आपको और हमको क्या मिला? गांजा फूंकते हुए पकड़े गए तो जेल। टोटली अनफेयर। आइए कमेंट सेक्शन में अपना दुखड़ा रोते हैं और अपने बहुमूल्य सुझावों की बारिश करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आप लेफ्ट विंग से हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए, अगर आप राइट विंग से हैं तो भाई मोदी जी को बोलकर मैरिवाना को लीगल मतलब राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर आप सेंटर से तो सब्सक्राइब सच में करना है। मैं चलता हूँ, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, सही।